अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो जैसे जैसे कि दोस्तों मैंने पहली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में कि मैं आपको सबसे पहले एम एस वर्ड की होम टैब सिखाऊंगा। तो आज ही उसके लिए मैंने वीडियो ये बना रहा हूँ मैं। तो चलते हैं एम एस वर्ड की तरफ। जी दोस्तों, आपका कीमती वक्त बचाने के लिए पहले ही मैंने इसमें पैराग्राफ डाल दिया है। तो अभी चलते हैं होम टैब की तरफ कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, होम टैब में ये जो आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, इसमें चार चीज़ें दी गई हैं: पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि इनका काम क्या है। दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को ऐसे हाईलाइट करते सिलेक्ट करते हैं। हम इधर से सबसे पहले कट कर लेते हैं। कट जैसे ही करेंगे इधर से टेक्स्ट गायब हो जाएगी और ये हमारी चली जाएगी क्लिप बोर्ड में। ठीक है, ये देखिए क्लिप बोर्ड में चली गई। तो इसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं शॉर्टकट की से कर सकता हूँ, पर मैं आपको ऐसे ही पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन, जैसे हमें इसे इधर ही इस्तेमाल करना है तो ठीक है, ये इधर से आ गया। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, कॉपी की तरफ। ठीक है, जैसे ही मैंने दोबारा टेक्स्ट सेलेक्ट की तो मैं इधर से करता हूँ कॉपी। ये आ गई, इधर रखते हैं हम इसको, वैसे पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। बाकी फॉर्मेट पेंटर में आगे चल के उस पर फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट पे मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बोल्ड की तरफ। बोल्ड भी इसी तरह होगा। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे किसी चीज़ को, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब सबसे मुख्तलिफ हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक भी है। इटैलिक भी यही चीज़ है कि इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। उसी तरह कंट्रोल यू है इसका शॉर्टकट की। ये है अंडरलाइन, अंडरलाइन भी ऐसे ही हो जाता है, ये भी देख लिए आप। ठीक है, तो अभी ये इन पे तीन चीज़ें फॉर्मेटिंग हो गई। एक तो बोल्ड हो गया, एक तो इटैलिक हो गई, और दूसरा हो गया इंसर्ट। ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो गया इंसर्ट लफ्ज़, ऑन द इंसर्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरों पे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। इधर से हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो जाएंगे, इधर से सेलेक्ट करेंगे। एक मिनट, ये हमने दूसरी फॉर्मेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, पहले हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर इन पे जाएंगे। तो ये देखो अप्लाई हो गई इस चीज़ पे। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का यही काम है कि किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी कर लेता है और कहीं पेस्ट करनी हो कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रो पे आते हैं। स्ट्राइक थ्रो का मकसद ये होता है कि स्ट्राइक थ्रो इन चीज़ों में काम आती है कि किसी को हम करेक्शन के लिए देते हैं कोई चीज़, तो वो हमारा लफ्ज़ काटता नहीं, वो इस पर स्ट्राइक थ्रो कर देता है ताकि अगला बंदा समझ जाए कि ये उसने काटा है। ठीक है, इसी तरह आते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट पे। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये होते हैं कि जैसे वर्ड्स हैं, नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं इसको, ये देखें छोटा हो गया। सुपर स्क्रिप्ट देखें इसके ऊपर आ गया। तो ये होता है, ज़्यादातर ये होता है फार्मूलों में काम होता है। वैसे जैसे कि हम एच टी ओ फार्मूला टाइप करते हैं, या कभी हम ऐसे टाइप करते करते सेकंड लिख के जाते हैं तो ऊपर आ जाता है। तो यही सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है। उसके बाद आते हैं हम, इसको हम वापस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट चेंज केस पे। अच्छा, चेंज केस ये होता है कि कोई बंदा, जैसे हमने सारा पैराग्राफ लिख लिया है, अरे ये तो हमने गलती कर दी, हमेशा बोलेंगे, तो हम इस पर चेंज केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें अपर केस कर लें, सारे बड़े हो गए। इसके बाद हम सेंटेंस केस कर लें कि सेंटेंस केस के हिसाब से, जैसे पहला लफ्ज़ उनका बड़ा होता है, जिसका बड़ा होना चाहिए वो उसका बड़ा हिसाब से। तो उसके बाद लोअर केस, सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे। उसके बाद ये भी कुछ चीज़ें हैं, टॉगल केस, चेंज केस और अपना कैपिटलाइज केस, ये टॉगल केस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो हम इसको नॉर्मल केस पे डाल देंगे, सेंटेंस केस पे। ठीक है, ये नॉर्मल होता है हर किसी के। तो उसके बाद आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ की निशानदेही करनी होती है। तो हम निशानदेही कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी बुक पे हाइलाइटर लगाते हैं, उसमें भी कलर कलर के आते हैं, हम इस पर पीला लगा देते हैं। ठीक है, आम तौर पर जो यूज़ होता है।
और आमतौर पे यूज़ ये कलर भी होता है ग्रीन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, तो फिर हाईलाइट कर देंगे इसको ग्रीन पे। ठीक है, ये भी MS वर्ड का एक हिस्सा है। उसके बाद हम आते हैं ये टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर भी इसी चीज़ है, सिलेक्ट किया, टेक्स्ट का कलर चेंज करो भाई, ब्लैक लगा हुआ, ये लगाओ, वो लगाओ, जो भी लगा सकते हो जाएगा, ये लगाओ, वो लगाओ। ठीक है, तो ये एक समझाने की चीज़ है, जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये होता है फॉन्ट ग्रो का ऑप्शन, जैसे सब फॉन्ट बड़े करने हैं, ठीक है, ये कम करने हैं, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 लिखी हुई है, तो मैं करूँगा तो 14 हो जाएगी, फिर वापस करूँगा 12 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन दिया गया है। शॉर्टकट कीज़ भी होती है, ये भाई को जो वीडियो देख रहा है उसको पता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है MS वर्ड का इस्तेमाल जो है ऑफिस में होता है, तो इसीलिए लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होता है। जैसे ये चीज़ है क्लियर फार्मेटिंग। अभी क्लियर फार्मेटिंग फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इस पर हाईलाइटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी एक फार्मेटिंग है, तो ये हाईलाइटर क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ये इधर से नो कलर कर लें। फार्मेटिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ें इस पर अप्लाई हों। एक, ठीक है, ये हम कर लेते हैं, इसमें क्लियर फार्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मेटिंग जो भी इस पर अप्लाई होगी वो रिवर्ट हो जाएगी। ये इसी तरह ये जो बुलेट लाइब्रेरी में बुलेट स्टाइल्स दिए गए हैं, ये देखिए ज़्यादातर हमें कहीं कहीं करनी पड़ती हैं, स्टाइल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो ये हम बुलेट स्टाइल कर देंगे और दूसरी बार हम इंटर करेंगे तो दूसरी बुलेट आ जाएगी। टेक्स्ट लिखेंगे कुछ भी, उसके बाद भी तीसरी आ जाएगी। ये भी एक स्टाइल है। ठीक है, नंबरिंग तो आपको पता होगी कि हम ज़्यादातर नंबरिंग देते हैं कहीं भी अपना रोमन में देते हैं, ये वो सारा इस्तेमाल करते हैं हम चीज़ें। ठीक है, ABC में देते हैं, ये भी एक सिंपल चीज़ है, ये भी दिया गया है इसमें, ये भी नंबरिंग की ही किस्म है एक। ठीक है, ये चीज़ें हेडिंग्स वगैरह ये वो जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कॉलम्स वगैरह डालते हैं तो उसी के हिसाब से ये है, या आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, मेन जो चीज़ें हैं वो जो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ना हमारा, तो MS वर्ड पे ऑफिस के हिसाब से होता है, ये चीज़ें ऑफिस के हिसाब से ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, अभी मैं डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट का बताऊंगा। इंक्रीज़ इंडेंट का मतलब होता है, ये देखें इंडेंट इंक्रीज़ होगी, जैसे वैसे तो हम दूसरे ऑप्शन में जब आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उधर से भी मैनुअल होती है, रूलर एंड गाइडलाइन से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो MS वर्ड का होम टैब है, उसके हिसाब से ये देखें इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ विंडो अपना इंडेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये लाइन स्पेसिंग पे। लाइन स्पेसिंग जैसे हर किसी ऑफिस का अपना अपना रूल होता है, कोई 2 पॉइंट रखता है, कोई 3 पॉइंट रखता है, कोई अपना नॉर्मल 1 पॉइंट पे रखता है, कोई 1.5 पे रखता है। तो ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से देगा, हम रिमूव स्पेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये कलर्स पे। ठीक है, ये भी देखें हाइलाइटर की तरह कुछ ऐसा ही है कि ये भी इन पे अप्लाई हो रहा है सिर्फ टेक्स्ट पे। ठीक है ना, किसी भी कलर को हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम ये जो चीज़ होती है मेन, ये देखें आप, ये एक राइट और लेफ़्ट का सिस्टम होता है इसमें। जैसे हम उर्दू करते हैं टाइप, सिंधी करते हैं या कोई दूसरी हिंदी भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो जिसकी डायरेक्शन होगी ना टेक्स्ट की, तो उस साइड से लिखेगा। जैसे हमारे यहाँ तो उर्दू और सिंधी चलती है, इधर से सिंधी और उर्दू इधर से शुरू होती है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल लेफ़्ट होती है। इसी तरह हम आते हैं अपना बॉर्डर्स पे। ये ज़्यादातर हम जो बनाते हैं अपना टेबल वर्क करते हैं उसमें बॉर्डर्स देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, किसी भी किस्म का बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे हम ऑल बॉर्डर्स लगा रहे हैं, ये देखो सारों पे बॉर्डर्स आ गए। तो उसी तरह इसको भी हम कर लेते हैं Ctrl+Z। उसके बाद आते हैं हम सॉर्टिंग की तरफ। सॉर्टिंग क्या चीज़ है? सॉर्टिंग ये है कि टेक्स्ट जो है हमारी A to Z होती है, उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग करने के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब टेक्स्ट डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं A B C
और डी। ठीक है, 4 चीज़ें हमने लिखी, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे, हम इनको डिसेंडिंग कर देंगे तो ये डी पहले आ जाएगा और बाद में सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। जैसे रिवर्स नहीं होता, रिवर्स का मिसाल है कि देखिए हम असेंडिंग कर लेते हैं कि प्रॉपर सॉर्टिंग में आ जाती है, जैसे ए टू जेड हम बोलते हैं ऐसे ही आ जाती है। तो ये देखें वापस हो गई। ठीक है, और ये चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी देखिए इधर से मैंने इंटर लगाया बी पे, इधर से मैंने इंटर लगाया सी पे, डी पे इंटर लगाया, तो ये चीज़ जो होती है वो इंटर शो करने के लिए होती है कि इंटर कहाँ कहाँ लगी हुई है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, देखना चारों पे निशान आ गया कि यहीं यहीं इंटर लगी हुई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने सेम पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन हमने मेरे ख्याल से नहीं, ओके ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया। अभी इस पे आ रहे हैं हम। अच्छा ये जो है पैराग्राफ का हिस्सा है, ये फ़ॉन्ट का हिस्सा है, ये क्लिपबोर्ड का हिस्सा है, और इस पे हम आते हैं स्टाइल्स का हिस्सा है ये। तो स्टाइल्स पे आते हैं हम, देखें ये नॉर्मल स्टाइल है, ये नो स्पेस स्टाइल है, ये हेडिंग स्टाइल है, तो मतलब कौन सा भी आप चूज़ कर सकते हो इधर से स्टाइल। ठीक है, हम कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये चेंज स्टाइल में देखें ये फॉर्मेटिंग जो भी है, वर्ड, नॉर्मल, फैंसी, डिफ़ॉल्ट, इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखें स्टाइल चेंज हो गया, फैंसी हमने किया तो हम वापस कंट्रोल Z कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कलर्स पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट पे भी इसी तरह ये देखें कुछ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस चीज़ पे, एडिटिंग पे। ये तो हमारा मुकम्मल हो गया। एडिटिंग पे आते हैं। एडिटिंग क्या है, देखिए ये इसमें चीज़ें देखिए, फाइंड, गो टू एंड रिप्लेस सिस्टम जो होता है उसमें दिया गया है। ठीक है, ये आप कंट्रोल H करके भी खोल सकते हैं, कंट्रोल F करके भी खोल सकते हैं, कंट्रोल G करके भी खोल सकते हैं, तो ये शॉर्टकट के हिसाब से खुल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी फाइंड करेंगे। जैसे हमारा यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है यूज़। ठीक है, हम लिखते हैं यूज़, पहले इसको अनसेलेक्ट करते हैं, इधर से हम लिखते हैं यूज़। ठीक है, ये देखें डायरेक्टली यूज़ पे आ गया, हमने फाइंड किया। तो अभी हम यूज़ को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यूज़ लिखा हुआ है पहले ही, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी और नाम से, हम इसको श्योर करते हैं लफ्ज़। ठीक है, तो हम इधर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो उधर यूज़ की जगह ये देखिए यूज़ की जगह श्योर आ गया। ये देखिए यूज़ की जगह श्योर आ गया। तो इसी हिसाब से जो भी हमें पूरे पैराग्राफ में वर्ड्स हमें चेंज करने हो तो हम रिप्लेस के हिसाब से कर सकते हैं। और गो टू का ऑप्शन ये है कि जैसे सेक्शन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, बुक मार्क, फुटनोट, ये चीज़ें तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो सेक्शन, इसका मतलब गो टू का मतलब होता है कि किसी भी पेज नंबर पर आप पेज नंबर डाल के 2, 3, 4, 5 जो पेज नंबर हो वो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी। उम्मीद है आपसे कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मेरे पेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मुझे आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा अपने पेज पे, और इंशाल्लाह एक दिन मेरा पेज कामयाब हो जाएगा आपकी मदद से और मेरी मेहनत से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।